नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सावन के सोमवार की जो कथा है, दोनों कथाओं का कैसे पूजन किया जाता है, दोनों कथाएं भी आपको जो है बताने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ कथा शुरू करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जा कर के शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी वाराणसी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार पूजा के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने से कहा, यदि आप कन्यादान सप्तपदी के काम को भी संपन्न करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उसके मामा यज्ञ कार्य में लगे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा
तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनका बहुत सम्मान किया। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और दामाद को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह पढ़ कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के माता पिता ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होती हैं। मृत्युलोक में भ्रमण 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसमें घी गुड़ मिलाकर रोट बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पात के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात उस घी गुड़ मिले अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद खावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। तत्पश्चात आप सब कुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा।
तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रह जाने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वह 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। यथा समय ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और ब्राह्मण ने भी यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवती पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन वह अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे प्रभावशाली व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस राजनी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हो अपने भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर निकली। नंगे पांव, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर के सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से अलग कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। उसके जाते ही तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय छटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई। वहां नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर
सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य क्षीणामय गंधा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन तालाब के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए यह अवश्य कोई विधि गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और रानी आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे ऐसी तेरी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से तुम मुक्त हो जाओगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होंगी, ढूंढना चाहिए। सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोड़ बंधन मारो आदि अनेक प्रकार से नगर को सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानात देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन दान दिया, राज्य में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का उपभोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिव लोक को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।